सेट 7, सेट 7 अभी चलेगा। इससे पूर्व सेट 6 तक हो चुका है, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जो अभ्यर्थी, जो विद्यार्थी, जो मित्र इससे पहले वाला सेट नहीं पढ़ सके हैं, वो जाके वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो सेट 7 में अभी चल रहा हमारा वर्ग 9 का चल रहा है, जिसमें चैप्टर है पधारो म्हारे देश। अनुपम मिश्रा जी का है और अनुपम मिश्रा जी का जन्म हो गया 1948 में। जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आज फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, जो सेट 7 यह चल रहा है, सेट 6 जो है वो आपका हो चुका है। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। वर्ग 9 का गोधूली से चल रहा है पधारो मारे देश, अनुपम मिश्रा का। तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। पधारो मारे देश पाठ के लेखक कौन है? तो ऊपर में ही बता चुके, इनका लेखक है अनुपम मिश्रा, जिनका जन्म हुआ है 1948 में। वन लाइनर क्वेश्चन याद कर कीजिए, तो उसमें क्या होगा, एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूज नहीं रहिएगा, जो ए आंसर होगा। कभी कभी होता क्या है, हम कंफ्यूज कर जाते हैं, 4 ऑप्शन रहता है, तो आदत हमारा बन चुका रहता है उसी टाइप से। तो एग्जाम हॉल में आपको लगेगा अरे बी है या सी है, तो यह कंफ्यूजन आपको वन लाइनर में दूर हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं जो आप लोग को वन लाइनर ही दे। चलिए, अनुपम मिश्रा का जन्म कब हुआ था? तो अनुपम मिश्रा का जन्म 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। अनुपम मिश्रा किनके पुत्र थे? तो अनुपम मिश्रा भवानी प्रसाद के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी शांति में कार्यभार संभाला? तो वो संभाला था 1959, नहीं 1969, 596979। इसमें अक्सर कौन सी संबंधी समस्याओं पर पैनी दृष्टि रखी? तो इसमें रहा पर्यावरण संबंधी से। क्या रहा? पर्यावरण संबंधी जो समस्या था, इस पे पैनी नज़र रखा गया था। उन्होंने किस समस्या पर विशेष ध्यान दिया? तो पानी की समस्या जो था हमारे देश पाठ में के अंतर्गत, उस पर अधिक ध्यान दिया गया था, पानी संबंधी। मिश्रा जी की बोलचाल की भाषा कैसी थी? तो सरल और सहज था, सरल और सहज था। उनकी रचना में कौन से शब्द खूब बोलते थे? अब तो आंचलिक भाषा उनकी शब्द में खूब चलता था। अगला क्वेश्चन पे आइए, मनुष्य को जीने के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है? मतलब मनुष्य को जीने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता की चीज़ क्या है? तो वो है जल। जल के बगैर मनुष्य जी नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 197, आने वाले समय में किस संकट के लिए हाहाकारी होगा? जो भविष्य में आने वाला संकट होगा, उसके लिए किसके लिए हाहाकारी होगा? तो वो जल के लिए हाहाकारी होगा। इसलिए हम लोग को चाहिए जो वाटर सेव करे, निरर्थक जल को वेस्ट ना करे। कौन सा शहर
जल संकट का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो जहाँ पे जल का संकट है वो कौन सा शहर है? तो वो शहर है आपका राजस्थान। आप लोग जानते ही होंगे, राजस्थान शहर में जल का संकट है। कौन सा शहर प्रकृति से मिलने वाली कम पानी के लिए रोना कभी नहीं रोया? तो वो पंजाब है। पंजाब में जल की कमी नहीं है, वहाँ प्रकृति से ही मतलब बारिश अधिक होती है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है। थार को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो थार को रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार को रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। कौन से शहर में पानी कम और गर्मी अधिक होती है? तो वह है राजस्थान। राजस्थान में पानी कम होगा तो गर्मी अधिक होगा ही। चलिए, कौन सा रेगिस्तान का कलेजा सुखा देता है? तो थार जो है वो रेगिस्तान का कलेजा सुखा देता है। यह सब आपके पाठ्य पुस्तक के तहत क्वेश्चन बना हुआ है। श्री कृष्ण ने युद्ध में गीता का संदेश कहाँ दिया? तो श्री कृष्ण ने युद्ध में गीता का संदेश कहाँ दिया? तो कुरुक्षेत्र में दिया। कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र में दिया। राजस्थान में वर्ष भर में औसतन कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो वो होती है 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के सुदूर पश्चिम में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो वो होती है 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, उनतुज का अर्थ क्या होता है? तो उनतुज का अर्थ होता है सबसे ऊंचा। उनतुज का अर्थ होता है सबसे ऊंचा। उनतुज का अर्थ होता है सबसे ऊंचा। रेगिस्तान के पुराने नामों में एक क्या है? तो रेगिस्तान के पुराने नामों में एक क्या है? तो वो है स्थल। स्थल। राजस्थान की धरती पर पहले क्या था? तो राजस्थान की जो धरती थी वो पहले उसके चारों तरफ क्या था? समुद्र था। चारों तरफ क्या था? समुद्र था। राजस्थान में बेजा शब्द का अर्थ क्या होता है? बेजा शब्द का अर्थ होता है रचना, उपाय और युक्ति। युक्ति। नाथक जी कहकर किसे पुकारा जाता था? तो नाथक जी जो है वो श्री कृष्ण जी को कहकर पुकारा जाता था। राजस्थान में त्रिकुट पर्वत कहाँ है? तो जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में त्रिकुट पर्वत अवस्थित है। राजस्थान में कौन सी समस्या अनादि समस्या के रूप में है? तो वो समस्या है कौन सा? जल के अभाव की समस्या है राजस्थान में। डिंगल क्या है? तो डिंगल एक भाषा है। डिंगल क्या है? एक भाषा है हमारा। डिंगल और पिंगल ये दो भाषा है। हाक्रो शब्द का अर्थ किससे जुड़ा हुआ है? तो हाक्रो शब्द का अर्थ समुद्र से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? समुद्र से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में किस देवता के मरुनायक जी कहकर पुकारा जाता है? तो वो श्री कृष्ण जी को, नाथक जी भी और मरुनायक जी भी। यह राजस्थान में श्री कृष्ण जी को कहकर पुकारा जाता है। सिंधु शब्द किस भाषा का है? तो सिंधु शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है। सिंधु शब्द संस्कृत भाषा का है।
पधारो महारे देश पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो यह हमारा क्या है? विधा जो है यह फीचर है, फीचर है। किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है? तो थार जो है, थार रेगिस्तान, वो कलेजा सुखा देता है। त्रिकुट पर्वत कहाँ पे है? तो जैसलमेर में। और जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि जब हम 4 ऑप्शन लेके पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, जो बी होगा या सी होगा, या सी होगा कि डी होगा। इसमें अक्सर जो है परीक्षार्थी वो गलत करके आते हैं। तो इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन को हम लेके चलेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कहीं 2 आंसर पे कंफ्यूज ना रहे। जैसा जो अभ्यर्थी अभी जुड़े हैं इस वीडियो में उनको मैं बता दूं। चलिए हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए इस चैप्टर का यहीं पे समाप्त हो गया। जो अभ्यर्थी सेट 7 से जुड़े हैं वो तो कृपया ध्यान दें, जो 6 तक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप देख लीजिए। हम आपको हिंदी टोटल 2500 क्वेश्चन करवाएंगे, टोटल 2500 MCQ करवाएंगे, जिसमें 9th + 10 ये आपका विषय वस्तु। उसके बाद हम स्नातक स्तर का, ग्रेजुएशन लेवल का हम क्वेश्चन करवाएंगे और टॉपिक वाइज करवाएंगे, टॉपिक वाइज करवाएंगे। उसके बाद इसके साथ साथ हमारा हिंदी व्याकरण का चलेगा, व्याकरण शिक्षण। इसमें कुछ हमारा टॉपिक चल भी रहा है, वर्ण हो चुका है, वर्ण सारा टॉपिक पढ़ना है आपको, हम अलंकार तक पढ़ाएंगे। तो सिर्फ आप लोग फॉलो कीजिए और वीडियो के बाद, देखने के बाद एक एक क्वेश्चन को आप लिखिए। लिखने के बाद आप एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाइएगा तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। आप कितने बार वीडियो देखिएगा, तो नोट्स बनाते चलिए। या अगर आपको लग रहा है जो मुश्किल है नोट्स बनाना, तो आप पीडीएफ के लिए जितने भी सेट का होगा उसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको संपर्क करना होगा 911100438282। और यह याद रखिए जो फ्री है, कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। इस पे आप व्हाट्सएप संपर्क कीजिए, नाम और कहाँ से हैं आप कीजिए, आपको सभी सेट, जितने भी सेट है उसका हम पीडीएफ देते जाएंगे। और नित्य दिन यह याद रखिए, सुबह में 8 बजे आपका वीडियो अपलोड होगा, आप देखिए और फीडबैक दीजिए। पिछला क्वेश्चन सेट 6 में हम रखे थे, जो दरोगा जी के घोड़ी का मूल्य क्या था? तो दरोगा जी के घोड़ी का मूल्य 7.5 रुपया था। जो सोनू कुमार कुछ है, जो नाम याद नहीं है मुझे, कमेंट बॉक्स में बहुत लेट वीडियो वो देखे हैं, तो उन्होंने जवाब उनका सही है। आप लोग कंटिन्यू जब जुड़िएगा तो हर वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन हम आपके लिए रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसका हम आंसर बताएंगे। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। तो सेट 7 आज आपका समाप्त हो गया। सेट 8 में हम लोग मिलते हैं। तब तक आप मेरे लिए और आप खुद के लिए हिंदी विथ अभय चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन अच्छा हो, पढ़ते रहिए। और मेरा एक ही मंत्र, किताब से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। किताब से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता है।
जय हिंद, जय भारत।